बीजेपी का लक्ष्य 400 सीट है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत पूरे देश में कर रहे हैं। तो नारायणपुरा के कार्यकर्ताओं को बहुत गर्व है कि हमने अमित भाई के साथ काम किया था। 40 साल से भी ज़्यादा साल पुरानी ये तस्वीर है। अमित भाई बचपन से ही उन्होंने कन्विंसिंग पावर थी। बीजेपी में काम करना और बीजेपी के लिए काम करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि तो खादी वस्त्र नहीं विचार है। कॉलेज में भी खादी के वस्त्र पहन के आते थे। I am joined by the former mayor of Ahmedabad, and it was he who held this congregation of the Jain Samaj, where Union Home Minister, गृह मंत्री अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, वो भी आज आए थे। और बाय द वे आज अमित शाह भी मौजूद हैं नरोडा में, और वहाँ पे वो रैली को एड्रेस कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे जिन्होंने कुछ पल भी गुजारे थे बचपन में अमित शाह जी के साथ में, सेम कॉलेज में। लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से एज फार एज द रिकलेक्शन ऑफ द मेमोरीज इज कंसर्न। वो क्या क्या मेमोरीज थी विच यू रिकलेक्ट ऑफ दैट टाइम जो आपने उनके साथ में गुजारी, और आज जब आप देखते हैं कि इतनी कड़ी मुशक्क़त करते हुए भी वो गृह मंत्री बने, फिर चुनाव लड़ने भी आए हैं, और देश की अर्थव्यवस्था के अलावा वो लॉ एंड ऑर्डर को भी संभालते हैं। वो बचपन में सोमनाथ प्रभात शाखा के स्वयंसेवक थे, और उन दिनों में नरेंद्र भाई का प्रवास संघ के प्रचारक के रूप में जी सोमनाथ प्रभात शाखा में हुआ था। और सोमनाथ प्रभात शाखा में जब नरेंद्र भाई आए तब अमित भाई थे, तो अमित भाई को नरेंद्र भाई ने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन करने का बोला जी, और अमित भाई ने एबीवीपी ज्वाइन की, और एबीवीपी के मंत्री बन के उन्होंने सामाजिक काम करने की शुरुआत की थी। फिर भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ के प्रमुख के रूप में भारतीय जनता पार्टी के में काम की शुरुआत। ये बूथ इसी ब्लॉक में और इसी नेबरहुड में था। अगले 4 रास्ते किस नाम से था सर? वो संघवी स्कूल थी। उस स्कूल में 5 बूथ थे, उसमें से एक बूथ के वो बहुत प्रमुख थे जी, और बूथ प्रमुख से उन्होंने काम की शुरुआत की। फिर नारायणपुरा वार्ड के कोषाध्यक्ष। बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि लोगों को शायद दिल्ली में ये बातें नहीं पता होती कि किस तरीके से अमित शाह जी ने अपना बचपन और स्टूडेंट लाइफ को गुजारा, फिर बीजेपी में आने के बाद में एज अ कार्यकर्ता कितने वो साल गुजारे। तो जो आप वो बातें बता रहे हैं, उस दौर की जो बातें हैं वो बड़ी हिम्मत वाली होंगी, क्योंकि सरकारें कांग्रेस की थी, चाहे वो सेंटर हो या गुजरात हो, तो कितना डिफ़िकल्ट होता था उन दिनों में बीजेपी में काम करना और बीजेपी के लिए काम करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे। हम पोस्टर खुद लगाते थे। अमित भाई ने खुद पोस्टर लगाए हैं, पर्दा लगाए हैं, और ख़ास तौर पे जब पोस्टर लगाने जाते थे तब कांग्रेस की सरकार थी, तो लगाने भी नहीं देती। रात को संघर्ष होता था, और संघर्ष में पुलिस के साथ भी संघर्ष होता था। नारायणपुरा में ही। और वो मैंने बोला ना कि वो कोषाध्यक्ष थे, फिर अहमदाबाद के मंत्री बने, तब वो नारायणपुरा विधानसभा के भी इंचार्ज बने थे। तो उन दिनों में पुलिस के साथ फाइट होती थी, और पुलिस कांग्रेस की सरकार में पुलिस पोस्टर नहीं लगाने देती थी। तो सब उनके साथ। मैं बताऊं कि कुछ पल हमने भी देखे। हम लोगों ने पता किया कि आप लोग आनंद पाव भाजी भी खाने जाते थे, और वहाँ पे इकट्ठे होते थे आप लोग। हम लोग भी वहाँ पे गए और खा के आए। उन दिनों में नारायणपुरा 4 रास्ता पे आनंद भाजी पाव थे। तो आनंद भाजी पाव में हर रोज़ चुनाव के जो हमने काम किया है, फिर रात को हम जब सब काम से फ्री हो जाते तब भाजी पाव खाने जाते थे। और अमित भाई को भाजी पाव खूब प्यारी थी। उनके लिए एक विशेष भाजी पाव हमारे आनंद भाजी पाव वाले बनाते थे। तो अमित भाई ने काम की शुरुआत, वो साइंस के स्टूडेंट थे। आप लोगों ने क्या सीखा उनसे पर्टिकुलरली? अमित भाई बचपन से ही उन्होंने कन्विंसिंग पावर थी। वो किसी बात को कन्विंस करना हो तो वो कन्विंस कर सकते थे। वो कॉलेज में भी खादी के वस्त्र पहन के आते थे। नरेंद्र भाई ने एक बार शाखा में बोला था कि भाई खादी पहनो, तो खादी वस्त्र नहीं विचार है। इस बात को लेके वो खादी पहनने शुरू की। कॉलेज में भी खादी पहनते थे, और
कॉलेज काल से जब विद्यार्थी परिषद के जो काम करते करते बीजेपी में काम करते करते वो शहर के मंत्री बने, शहर के मंत्री से प्रदेश के उप प्रमुख बने, फिर एमएलए बने, बाई इलेक्शन आया एमएलए बने, एमएलए के बाद दूसरे इलेक्शन आया, फिर वो मंत्री बने और तो खेल या एंटरटेनमेंट में भी रुचि थी उनकी? हाँ, वो क्रिकेट खेलते थे, हमारे नारायणपुरा में संघवी के मैदान में क्रिकेट खेलते थे, फास्ट बॉलर थे, फास्ट बैटिंग भी अच्छी करते थे और क्रिकेट में रुचि रही उनकी और काफ़ी अच्छा नाम क्रिकेट में भी उन दिनों में युवा क्रिकेटर के रूप में। वो लक्षण हमें आज जय शाह में नजर आते हैं। हाँ, जय भाई ने भी क्रिकेट में अच्छा नाम कमाया है जी। अभी वो अलग अलग पद में और बीसीसीआई के सेक्रेटरी के रूप में अच्छी कामगिरी तो कर रहे हैं। कितना डिफिकल्ट या इजी होता है जब आपको जय शाह जी को बुलाना पड़ता है, क्योंकि गृह मंत्री के बेटे हैं, तो आपको इजी लगता है ये बुलाना या आपको अमित शाह जी को बोलना पड़ता है जय जी नहीं, अमित शाह पूरे देश में जाहिर सभा रैली कर रहे हैं। बीजेपी का लक्ष्य 400 सीट है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत पूरे देश में कर रहे हैं और गांधीनगर लोकसभा में कार्यकर्ताओं के बल पे और यहाँ की जनता की सोच बीजेपी के प्रति है, इस विश्वास के साथ वो गांधीनगर लोकसभा में कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ के कार्यकर्ता संगठन कर रहा है जी। जय भाई आ रहे हैं। और मैंने आपका भाषण सुना, बड़े ध्यान से सुना मैंने आपका भाषण। आपने ये भी जिक्र किया कि किस तरीके से आईपीएल और बाकी गेम्स के चलते हुए भी बीसीसीआई की मीटिंग को भी आपने बोला कि जय जी ने समय निकाला और आपके यहाँ पे आए आज जैन समाज मीटिंग पे। तो कितना आज आपको गर्व होता है और नाज होता है कि जिस मित्र के साथ में आपने काफ़ी समय गुजारा, आज उनके बेटे के साथ में आज आप समय गुजार रहे हैं। अमित भाई का धीरे धीरे आगे आना, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनना, एमएलए बनना, मंत्री बनना, एमपी बनना और सब कुछ देखा। गृह मंत्री बनना, ये सब नारायणपुरा के कार्यकर्ता देखते हैं। नारायणपुरा कार्यकर्ता के साथ उन्होंने काम किया है, तो नारायणपुरा के कार्यकर्ता को बहुत गर्व है कि हमने अमित भाई के साथ काम किया था और अमित भाई आज ये जगह पे है। और अमित भाई बचपन से भी एक अलग स्वभाव के व्यक्ति थे। तस्वीर देख सकते हैं आपके साथ में वो पुरानी वाली? जी, वो अमित भाई जब विद्यार्थी परिषद में थे तब शिक्षण का जो उन दिनों में मिलें काफ़ी बंद हुई थी, तो मिल के जो कर्मचारी उसके बच्चों के लिए शिक्षण के संदर्भ में उन दिनों में हमने कि शिक्षण फ्री होना चाहिए, नोटबुक मिलनी चाहिए फ्री, क्योंकि ये मैनचेस्टर था, अचानक मिलें बंद होनी चाहिए, तो जो मिल के कर्मचारी थे उन लोगों को काफ़ी तकलीफें थी और उन तकलीफ़ों में उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। तो विद्यार्थी परिषद ने ये बात सरकार के सामने रखी और सरकार के सामने रखते हुए ये एक हमने उन लोगों को अच्छी तरह से नोट्सबुक और ये कितनी पुरानी तस्वीर सभी होगी? फ्री मिले। ये 83 की 40 साल से भी ज़्यादा साल पुरानी ये तस्वीर है और ये तस्वीर उन दिनों में विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम की है। So that was the former mayor of Ahmedabad city and also the friend of Union Home Minister Grah Mantri Amit Shah, who recalled the poignant memories of their childhood, and today he said that these absorbing memories today actually force him to make believe that Amit Shah can cross the target of the winning margin by at least 10 lakh votes when the elections takes place on the third phase of 7th of this month. Keep watching me as we bring you a lot of coverage from Gujarat in the next constituencies, and keep following us. Thank you so much.